देखिए, ये आपकी रिवीजन की क्लास है। इस चैप्टर के द्वारा हम आपको जो पिछले 2 क्लास में बता चुके हैं वो रिवाइज करवा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा और उसके आधार पे फिर आप अपना जो है स्टडी मेंटेन करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। शुरू में आपको बताया था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और ये कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर जो वर्ड है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और इसीलिए इसको हम संगणक कहते हैं या हम इसको कैलकुलेशन के रूप में यूज में लेते हैं। एडिजिट कैलकुलेटर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने इसकी फुल फॉर्म बताई थी। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कई तरीके से बताई जाती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कई तरीके से बताई जाती है और ये फुल फॉर्म प्रत्येक कैरेक्टर के हिसाब से है। जैसे सी मीन्स कॉमन या कॉमनली भी हम इसको कहते हैं, यानी कि सामान्यतः। ओ मीन्स ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार। इसको ऑपरेट भी कहते हैं, मतलब चलाना। इसके बाद एम मीन्स होता है मशीन, यानी कि उपकरण। इसके बाद टेक्निकल, सॉरी पी पर्टिकुलरली अर्थात विवरण के साथ। यू मीन्स यूजर, यूज फॉर या फिर यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर। टेक्निकल, टी मीन्स होता है, ए मीन्स एजुकेशनल होता है और आर मीन्स रिसर्च होता है। ठीक है, ये सारी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके आधार पे ही कंप्यूटर अपना वर्क करता है। अब बात यहाँ आगे बताते हैं कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, उसको काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। बिना हार्डवेयर के और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बेकार है। इसलिए कंप्यूटर में हार्डवेयर की भी आवश्यकता है तो सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करता और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो 2 प्रकार का है। कंपल्सरी हार्डवेयर पार्ट होता है और ऑप्शनल हार्डवेयर पार्ट होता है। यहां मैंने आपको एक चीज क्लियर करवाई थी कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट है उसको 5 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। वो कौन कौन से हैं? इनपुट पार्ट, आउटपुट पार्ट, स्टोरेज पार्ट, पावर पार्ट और कंट्रोल पार्ट। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज डिटेल से कि इनपुट पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स लिए जाते हैं, आउटपुट पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स काम में आते हैं, कंट्रोल पार्ट में कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट काम करते हैं, और इसके बाद स्टोरेज पार्ट में कौन कौन से उपकरण काम करते हैं। स्टोरेज पार्ट कितने प्रकार का होता है, स्टोरेज पार्ट को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी स्टोरेज पार्ट क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज पार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम स्टोरेज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी पार्ट्स को हम कैटेगरी वाइज डिफाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर, अब बात आती है हार्डवेयर। कंप्यूटर में जब हमने लगा दिया, हार्डवेयर के बाद होता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने आपको 2 प्रकार के बताए। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है?
जिसको यूजर अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, जो कि कंप्यूटर के लिए कंपलसरी नहीं होता। ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जो कंप्यूटर को हार्डवेयर एक्टिव करवाता है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट है, उन हार्डवेयर पार्ट्स को एक्टिव करने का काम, कार्य करने के लिए तैयार करने का जो काम है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करवाता है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के आते हैं। एक CUI होता है और दूसरा GUI होता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है और एक आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी कई प्रकार का होता है, जैसे एक मल्टी टास्किंग सॉफ्टवेयर होता है, एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है। तो वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इनका चैप्टर चलेगा उस टाइम हम उसको कैच करेंगे। इसके बाद बात करी थी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। तो देखो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर क्या है, वो कंप्यूटर की परिभाषा हमने आपको पढ़ी। अब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर अबेकस के रूप में काम में लिया गया। मैंने बताया था कि अबेकस जो होता है, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की इसकी स्थापना हो चुकी थी। अबेकस की स्थापना कब हो गई थी? लगभग 3000 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हो गई थी। ये कैसा था? एक लकड़ी का चौकोर ढांचा बनाया हुआ होता था, जिसमें सरेनुमा आकृति में गोल गोल लकड़ी के क्या होते थे? बटन होते थे। उन बटनों जब काउंटिंग की जाती थी तो उन बटनों को क्या किया जाता था? आगे मूव करवाया जाता। अभी ये 1 2 3 4 ऐसे पहले गणना होती थी, तो उस पद्धति को अबेकस पद्धति कहा जाता है। इसके बाद एंटिकाई-थेरा तंत्र आया। इसके बाद एंटिकाई-थेरा तंत्र आया जो 2000 वर्ष पूर्व था। ठीक है। इसके बाद पास्कलाइन तंत्र आया। ये जो तंत्र था, ये 1642 के बाद में जो है वर्किंग में आया। इसके बाद 1946 में NEA तंत्र आया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर नए नए कैलकुलेशन से संबंधित आविष्कार किए गए और कंप्यूटर से संबंधित उपकरण बनाए गए, नए नए टेक्निक बनाए गए। और लास्ट में एक फाइनल जो हुआ, एक ऐसा उपकरण बनाया गया कि जिससे कैलकुलेशन का जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो एक साथ किया जाने लगा। पहले जोड़ने के लिए अलग होता था, गुणा करने के लिए अलग होता था, घटाने के लिए अलग होता था। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा कैलकुलेशन सिस्टम डिफाइन कर दिया गया जो कि सारे काम एक साथ करता है, और उसको कैलकुलेटर नाम दे दिया गया। और इस कैलकुलेटर के बाद ही कंप्यूटर का जो विकास था वो बहुत तीव्र गति से हुआ। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं कभी कभार पूछ ली जाती हैं। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है? सबसे पहले देखो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, दिए गए डाटा के अनुसार सटीकता होती है इसमें। हम जो भी डेटा देंगे और उस डेटा के अनुसार रिजल्ट देने के लायक वो तुरंत तत्पर रहेगा, चाहे कैसा भी रिजल्ट दो। आगे बात समझ। इसके बाद कंप्यूटर के द्वारा एक्यूरेसी जो होती है वो इसकी, कंप्यूटर की जो विशेषताओं में मैंने बताया, कंप्यूटर तो सटीकता से काम करता है। जो भी हम डेटा देंगे उसके अनुसार, जरूरी नहीं है कंप्यूटर सही रिजल्ट ही दे। कंप्यूटर को जो डेटा अवेलेबल करवाया गया है उस डेटा के अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट देगा। ये आप ध्यान रखना। कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप कंप्यूटर तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है। अरे परफेक्ट कहां से देगा वो? उस बेचारी मशीन ही तो है। उस मशीन को तो जो आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं वही आंकड़े तो हमें दिखाएगा। ठीक है। जैसे हमने सर्च किया साहब, सर्च क्या किया कि इंडिया में कितने राज्य हैं। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री में या कंप्यूटर पे हमने राज्य अवेलेबल करवा दिया। 25 राज्य हैं कंप्यूटर, राजस्थान इसमें इंडिया में है।
अरे सुन तो ले, 25 राज्य इंडिया में है। कंप्यूटर की सूचना दे दी हमने। अब हमने सर्च किया टोटल स्टेट इन इंडिया, कंप्यूटर कितने दिखाया? 25 ही दिखाएगा क्योंकि हमने 25 ही फिट किए। अब हमने वहां अपडेट किया कि अब इंडिया में बढ़ करके 32 राज्य हो गए फॉर एग्जाम्पल। हमने वहां अपडेट नहीं किया लेकिन 32 हो गए। सर्च करेंगे तो 25 ही आएंगे क्योंकि वहां अपडेट नहीं किया। कंप्यूटर यहां सूचना दे रहा है लेकिन गलत दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको दी गई जानकारी ही गलत है। तो वो दी गई जानकारी के अनुसार ही हमें रिजल्ट देगा। अगर वहां डेटा कंप्यूटर में अपडेट कर दिया गया होगा तो फिर वो हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी दे देगा। ये चीज आप ध्यान रखना। कई बार ऐसा भी होता है, रिजल्ट आप देखते हो, रिजल्ट आता है तो रिजल्ट जब आता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, जबकि वो क्या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। रिजल्ट में दिखा था फेल और पता चलता है दूसरे दिन जब चेक करते हैं तो वो बच्चा पास। या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं तो मार्क्स बढ़ जाते हैं या बढ़ जाते हैं, उनके कम भी हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। वो क्या होता है? क्योंकि वो आंकड़े उसको उस टाइम हो सकता है कुछ त्रुटि हो जाए तो उस उपलब्ध जो आंकड़े कराए गए हैं उन आंकड़ों के आधार पे ही कंप्यूटर काम करेगा। ये आप ध्यान रखना हमेशा। कंप्यूटर को जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उन आंकड़ों के आधार पे ही कंप्यूटर में रिजल्ट देगा। इसके बाद कंप्यूटर फास्ट काम करता है। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार का काम कर सकता है। प्रत्येक मतलब सभी, आज जितने भी इंसान काम करता है वो सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। रोबोटिक्स का जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी में सब कुछ आजकल हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी कई विशेषताएं भी हैं। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो वर्क था वो हमने बताया था आपको ये इस चार्ट के माध्यम से कि कंप्यूटर इनपुट पार्ट होता है। कंप्यूटर में इनपुट पार्ट होता है, एक आउटपुट पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और मेमोरी होती है। इस मेमोरी में हमने दो भाग किए थे। इस मेमोरी में हमने दो भाग किए थे, रैम और रोम। ठीक है, और इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट क्या होता है ये मैं बता चुका हूं आपको कि इनपुट कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनके द्वारा कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जिन साधनों के माध्यम से डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है वे सभी साधन आपके इनपुट साधन होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट, पेन, इटीसी डॉट 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 कई चीजें हैं। आउटपुट कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जो या जिनके द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है उन इनपुट डेटा को प्रदर्शित किया जाता है, उन साधनों को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। इसके बाद मेमोरी। अब ये मेमोरी दो भागों में बांट दी हमने। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये मेमोरी किस प्रकार से काम करती है? एक रैम होती है, एक रोम होती है, एक मुख्य मेमोरी होती है, एक सहायक मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोसेस कैसे करेगा कंप्यूटर? अपना प्रोसेस वर्किंग कैसे करेगा कंप्यूटर? अपना काम कैसे करेगा? कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? बूट कितने प्रकार की होती है? ये सारी की सारी आप चैप्टर वाइज पढ़ो। आगे बात समझ में? किसी को कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर, ये जो आपको हमने बताया कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर इस वे में अपना काम करता है। पिछली दो क्लासों का जो रिवीजन था वो आपको इस चैप्टर में उपलब्ध है। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या बाय टेलीफोनिक या बाय अन्य वे। ओके।